So let's move to the next paragraph, that is 13. He came and sat down on things. What dog used to do? That he came and sat down on the things just when they were wanted to be packed. Means whenever they wanted to pack, Harris and George wanted to pack something and they are looking for it, he used to sit on those objects, वो सारी चीजों पर जाके बैठ जाया करता था. And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. और वो इतना इरिटेटिंग था कि जब भी किसी चीज की तलाश करते थे, ढूंढ रहे होते थे जॉर्ज या हैरिस कि उन्हें कोई चीज चाहिए होती थी, everywhere he was present, the dog was present everywhere with his damp nose. Damp nose means cold nose, मतलब हर जगह वो अपनी नाक घुसा देता था, जहां भी जिस चीज की भी जरूरत जब वो लोग खोजते थे तो वहां पर वो उपलब्ध होता था. He put his leg into the jam. He put his leg in the jam. उसने अपना पैर डाल दिया जैम के जार में. And worried means disturbed. And worried teaspoons. जितने भी teaspoons थे उन सब कुछ सारी चीजों को तितर बितर कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया. And he pretended that the lemon were rats. Pretended means, what do you understand by pretend? To behave something is true when that is not. When that is not means कोई चीज ऐसी होती नहीं है लेकिन उसका बहाना करना, ऐसा दिखाना कि ऐसा है. So what he used to do, that he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. Means वो ऐसा प्रिटेंड करता था डॉग कि जो लेमन्स रखे हुए हैं हैम्पर में, टोकरी के अंदर, दे आर रेड्स. ही यूज्ड टू प्ले विद देम. एंड वन मोर थिंग, ही गॉट इनटू द हैम्पर, वो उस टोकरी में घुस जाता था ये प्रिटेंड करते हुए कि लेमन्स आर नॉट लेमन्स, दे आर रेड्स. एंड इससे पहले कि जॉर्ज हैरिस उसके ऊपर फ्राइंग पैन चला के मारे, उसके ऊपर फ्राइंग पैन से मारे, ही हैड ऑलरेडी किल्ड 3 रैट्स. मतलब उसने 3 नींबू पहले ही खराब कर दिए इससे पहले कि हैरिस ने उसको फ्राइंग पैन से हिट किया. हैरिस said I encouraged him. Harris complaining me that who is talking? Jerome is saying that Harris blamed me that I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. इस तरह के डॉग को किसी एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है. इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन. ओरिजिनल सिन का मतलब ये उसकी ओरिजिनल बाय बर्थ ऐसी उसकी ये बुराई है. दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम टू डू थिंग्स लाइक दैट. मीन्स ही वॉज बॉर्न विद सच काइंड ऑफ natural things. The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. What time they complete the packing? At 12:50 at night. And Harris sat on the big hamper. और हैरिस उस बिग हैम्पर पर, उस बड़ी टोकरी पर बैठ गया. अब सोचिए कि व्हाट इज द स्टूपिडिटी. वो सारी उतना भारी आदमी उसके ऊपर बैठ के टोकरी के ऊपर बैठ जाता है. एंड व्हाट ही सेड, होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, कि कोई चीज टूटी नहीं होगी. जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन. अगर कोई चीज टूट गई तो टूट गई. विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू comfort him. रिफ्लेक्शन मीन्स थॉट. विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कंफर्ट हिम. ऐसी सोच उसको कंफर्ट देती है, उसको आराम देती है. एंड ही सेज दैट थिंग्स, इफ समथिंग इज ब्रोकन इट्स ब्रोकन.
He also said that he was ready for bed. He says that he was ready for bed means अब वो सोने के लिए तैयार है. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and he went upstairs. Harris was to sleep with us that night. At that night, Harris wanted to sleep with them and he went upstairs. और लेकिन वो कहाँ चला गया? ऊपर सीढ़ियों पे. We tossed for beds. Tossed for beds. And Harris had to sleep with me. Tossed means टॉस करके उन्होंने देखा कि कौन किसके पास सोएगा. एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी. हैरिस को का नंबर आया कि वो इसके साथ राइटर के साथ जेरोम के साथ सोएगा. डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे? जे मीन्स जेरोम. वुड यू प्रिफर इनसाइड और आउटसाइड मीन्स तुम पलंग के अंदर सोना पसंद करोगे या बाहर की तरफ. हैरिस सेड इट वॉज ऑड. सॉरी, आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड. मतलब बेड के अंदर की तरफ मैं सोना पसंद करता हूं. हैरिस सेड इट वॉज ऑड. जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू वेक यू फेलोज. दोस्तों मैं कितने बजे आपको जगाऊं? हैरिस सेड 7. I said no, 6 because I wanted to write some letters. Means again there is an argument that what time should they get up in the morning. So Harris says 7 o'clock, but writer Jerome says that he wanted to be woken up at 6 o'clock because he wants to write some letters. Harris and I had a bit of row over it. Bit of row over it. मतलब हैरिस और जॉर्ज के बीच में इस बात को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव हो गया टाइम को लेकर. बट एट लास्ट split the difference. At last split the difference means this means that they agreed on 6:30. ना तो हैरिस के हिसाब से और ना ही जेरोम के हिसाब से उन्होंने ये फाइनल किया कि that they should get up at 6:30 in the morning. दोनों के बीच का टाइम. We said wake up at 6:30 George. We said. George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. देखिए अभी भी यहाँ पे भी इन लोगों की खुरापात इनका मजाक करने का की बात गई नहीं. George made no answer means he was already slept. But what they did, we placed the bath means bath tub, पानी से भरा हुआ एक बाथ टब उन्होंने उसके बेड के पास रख दिया ताकि टम्बल इनटू ऑन इट गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, कि जब सुबह जब सो के उठे तो वो इससे टकराकर इसमें गिर जाए पानी के अंदर. एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, और फिर सभी सो जाते हैं. So this is the end of the chapter, and this chapter has been taken from is an extract from 3 Men in a Boat, that is a novel. Thank you students.